हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आज बेसिकली बात की जाएगी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये सब कैसे कैलकुलेट हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखें, यहाँ पे हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो इसके लिए जो है 1859 में जूलियस प्लकर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1859 में ये एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर से जो है एयर को निकाल दिया। मतलब इसके अंदर प्रेशर 10⁻³ mmHg कर दिया। मतलब अप्रॉक्सीमेटली कह लो कि यहाँ पे वैक्यूम कर दिया। मतलब लगभग इसके अंदर से सभी गैसेस को क्या किया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, इसको जो है एक वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज डिफरेंस बहुत हाई था, 10,000 to 13,000 वोल्ट तक था, उसको यहाँ पे अप्लाई किया। एक टर्मिनल को इस इलेक्ट्रोड से और दूसरे को इस इलेक्ट्रोड से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे उसका नाम होगा ये है कैथोड। जिसको जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको क्या कहते हैं, एनोड। तो जब ये अरेंजमेंट किया गया तो उसके बाद जो है यहाँ से कैथोड से इनविजिबल रेज निकलने लगी। मतलब ये रेज जो हैं यहाँ से निकल के जो है एनोड की तरफ ट्रेवल करने लगी। तो इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक फ्लूरेसेंट स्क्रीन लगा दिया गया। फ्लूरेसेंट स्क्रीन क्या होती है, ये एक ऐसी स्क्रीन होती है, इस पे अगर स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटा पार्टिकल भी आकर इस पे कोलाइड करेगा, टक्कर मारेगा इसको, तो ये क्या होगी, इल्यूमिनेट हो जाएगी। मतलब ये जो है इसमें चमक उत्पन्न हो जाएगी। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे ये पार्टिकल जाकर टकराने लगे, तो इससे जो है ये इल्यूमिनेट होने लगी। तो इससे ये पता चला कि यहाँ से कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ से आके यहाँ टकरा रही है। मतलब कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो जब इतना पता चल गया तो इस पे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए। उसके बाद जो है क्या किया गया, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जो है, ये जो रेज निकल रही हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जो है अध्ययन किया गया। तो इनकी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये मिली कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो कैथोड रेज इससे निकल रही हैं ये जिग-जैग पाथ पे मोशन नहीं कर रही है। ये कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। इसको जो है प्रूव करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे जो कैथोड रेज यहाँ से ट्रेवल कर रही हैं उसके वे में, उसके रास्ते में एक ओपाक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ओपाक ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आर पार न जा सके। मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी, जिसके आर पार न देखा जा सके। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जब प्लेस कर दिया गया तो देखा गया कि इसकी शैडो इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे बन रही थी। तो इससे ये प्रूफ हो गया यहाँ पे देखो ये जो एनोड है इसको परफ्यूरेटेड ले लिया गया। परफ्यूरेटेड मतलब जो है
इसमें छोटे छोटे जो है छिद्र बने थे, मतलब पूरा एनोड जो है सॉलिड पूरा सॉलिड नहीं था, उसमें जगह जगह क्या थे, जगह जगह उसमें जो है होल थे। तो उस होल में से ये जो इसका रेज यहाँ गई, तो जिससे ये जो है यहाँ पे इसका शैडो बना। अब इसके बाद जो है जब यहाँ पे शैडो बन गया तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये रेज जो है ये ट्रेवल कर रही हैं किसमें, अलांग ए स्ट्रेट लाइन ये ट्रेवल कर रही हैं। क्यों? अगर ये अलांग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं करती तो ये जो शैडो बनी है इसकी, ये इसके जस्ट सामने अपोजिट नहीं बनती, ठीक है, कहीं और बन जाती। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो कैथोड रेज हैं ये ट्रेवल करती हैं एक स्ट्रेट लाइन में। फिर नंबर सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में ये पता लगाया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब इसको प्रूफ करने के लिए जो है ये जो कैथोड रेज यहाँ से कैथोड से निकल रही थी उसके वे में, उसके रास्ते में एक बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का जो है व्हील रख दिया गया। और जब व्हील को रखा गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये व्हील जो ऐसे रोटेट करने लगा। तो ये व्हील रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इससे कोई पार्टिकल आके कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो रेज बनी है कैथोड रेज जो है ये किससे बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक। फिर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये देखी गई कि ये जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं वो पार्टिकल कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इसके लिए क्या किया गया, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसके ऊपर और नीचे दो बड़ी बड़ी प्लेटें रख दी गई। एक प्लेट पे माइनस चार्ज था, एक प्लेट पे प्लस चार्ज था। तो जब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज कहीं पे रखे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर जो है जो पार्टिकल है वो अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जो है क्या करेगा, डेविएट हो जाएगा। और अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि ये जो कैथोड रेज निकल रही हैं वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर देखो डेविएट हो गई। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये किससे बनी हुई हैं, कैथोड रेज स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई हैं। और ये पार्टिकल कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक। उसके बाद जब इतनी प्रॉपर्टी इसके बारे में मिल गई, इतनी चीज़ें नॉलेज में आ गई, तो उसके बाद क्या किया गया, इनके बारे में और नॉलेज लेने का ट्राई किया गया। तो क्या किया गया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जे थॉमसन। उन्होंने जिन पार्टिकल से ये कैथोड रेज बनी हुई हैं उनके चार्ज और उनके मास का रेशियो निकाल लिया और उन्होंने पाया कि E/m, मतलब एक पार्टिकल का चार्ज अपान में एक पार्टिकल का मास, तो उनको कितना मिला, उनको ये जो है मिला 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम में ग्राम। ये जो E/m की वैल्यू मिली उनको, ये E/m की वैल्यू 1.5
1.759 इंटू 10⁸ कूलाम अपान में ग्राम मिली। अब जब ये रेशियो मिल गया तो उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट ने इस पर और ज़्यादा मेहनत किया और ज़्यादा जो है इस पर लेबर किया और उन्होंने इस पे चार्ज की वैल्यू E कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके बताया। और पहले उस साइंटिस्ट का नाम हम जानना चाहेंगे, तो उस साइंटिस्ट का नाम था मिलिकन। क्या नाम था? मिलिकन। मिलिकन ने E = 1.603 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कैलकुलेट कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, ये जो रे बनी है जिस पार्टिकल से, उस पार्टिकल का चार्ज कितना मिला? 1.603 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसके बाद जब E/m हमको मिल गया, E भी मिल गया, तो हमने मास निकाल लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन लिख दो, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कहेंगे कि E/m जब वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया गया 1.759 इंटू 10⁸ अपान में 1.603 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करने पे ME = आया 9.1025 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये ME की वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी ME की वैल्यू आई? 9.1095, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं, 10 कहाँ गया? हाँ, 1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज मिल गया, इलेक्ट्रॉन का मास मिल गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये हमने पता कर लिया। अब कुछ मेन पॉइंट जो इससे कंक्लूड होके मतलब इससे निकल के आ रहे हैं वो ये हैं। नंबर 1 है कि डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको माना गया? हाँ देखो, बाद में ये जो पार्टिकल था, जिस पार्टिकल से ये कैथोड रेज बनी हुई थी, उसको बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइंटिस्ट का नाम था स्टोनी। क्या नाम था? स्टोनी। तो स्टोनी ने क्या किया? इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा, इस पार्टिकल का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। अब इसका डिस्कवरर किसको माना जाता है? डिस्कवरर। तो इसका डिस्कवरर किसको माना जाता है? J.J. थॉमसन को। किसको? J.J. थॉमसन को। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे जो है चार्ज कितना होता है, तो ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। E याद रखा जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना याद किया जाता है? तो ME लर्न किया जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।